चलिए मैच शुरू होना जरूरी है। संजय सोलंकी ने आपको रूल्स बताए होंगे। सतीश और संजय प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी, बीच मैदान पर जाना जरूरी। चलिए फील्डिंग बनाइए नाना। गणेश नाना पाटिल आज कप्तानी कर रहे हैं राक्टी भंडारी 40+ टीम की। 40+ के नौजवान, लेकिन अपने अपने गांव के लिए बड़ा कारनामा किया इन लोगों ने। कामोठी के लिए कई ऐसे मैचेस जितवाए हैं संजय म्हात्रे ने बतौर ग्रामीण क्रिकेटर। 1 गेंद में 6, 2 गेंदों में 12, ऐसे कई मुकाबले मैंने उनको अपनी टीम कामोठी के लिए जितवाते हुए देखा है। तो 40+ होने के बाद फिटनेस का होना जरूरी है, और उस फिटनेस के लिए ये लोग दौड़ रहे हैं। 40+ रायगढ़ की एक स्लोगन भी है, एक धाव आरोग्यासाठी। तो 1 रन हम दौड़ेंगे हेल्थ के लिए, ये 40+ का स्लोगन है रायगढ़ 40+ का। और वही रायगढ़ के 40+ के रणबांकुर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। सतीश आणि संजय आहे नाव. हा आता स्ट्राईकला थांब सांगतो तुला. बाळा साळुंके. गेंदबाज 12 के गेंदबाजी के मार्क के ऊपर 4 ओवर का यह मैच रबर बॉल क्रिकेट। सतीश होंगे स्ट्राइकर एंड पर, तो नॉन स्ट्राइकर एंड पर होंगे संजय। तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का फिर से एक बार मैं स्वागत करना चाहूंगा। धूप खिल चुकी है और फील्डिंग करने का फैसला किया है नाना ने। कई ये फैसला उनके लिए महंगा ना साबित हो, क्योंकि जब भी रबर बॉल क्रिकेट में ऐसी धूप खिलती है तो बल्लेबाजों के लिए एक बेनिफिट होता है, रन बनाने के लिए मौका रहता है। मुसलधार बारिश जब होती है तो गेंदबाजों के लिए मौका रहता है, गेंद और ज्यादा स्किड होती है इस सीमेंट कंक्रीट विकेट से। रफ्तार जो होती है ना आपकी, रबर बॉल और टेनिस बॉल में एक फासला जरूर है। आप अगर 120 किलोमीटर प्रति घंटा अगर आपकी गेंदबाजी होती है नॉर्मल टेनिस बॉल पर, तो ये अपने आप 130 बन जाती है अपने आप प्रति घंटा 10 किलोमीटर। ये सीमेंट कंक्रीट का विकेट और रबर बॉल आपकी रफ्तार को बढ़ाता है, और जितना ज्यादा रैपिड गेंदबाजी होगी उतना ज्यादा इस खेल में मजा आता है। स्पिन गेंदबाजों का उतना ज्यादा भाव नहीं है इस खेल में, जितना ज्यादा जोर से डालोगे उतना मजा आएगा। 12 सालुंके क्या पुराना चावल स्वाद वही है। वहीं दूसरी तरफ सतीश एक ताकतवर खिलाड़ी। कुठलं गाव रे? हो हो दादा सतीश शेट्टी गाव. कळंबोली के सतीश और कामोठी के संजय और खोखोली फाड़ा के 12 सालुंके। 22 नंबर की जर्सी पहने हुए पुराना अस्त्र है ये संजय सोलंकी का। जब इन्होंने सुप्रीमो जीती थी रायगढ़ की, जब इन्होंने पाली की 2 टूर्नामेंट्स लगातार जीती थी डिंगडोंग को हराकर, उस जमाने के ये बॉलर, ये व्हाइट बॉल का इशारा हुआ बंटी बद्री के जो अंपायरिंग कर रहे हैं। अपने आप में बहुत बड़ा नाम है टेनिस बॉल की दुनिया में, सेंचुरी मेकर जो गिने चुने हैं समर्थ करो, साथ साथ बंटी बद्री के, उस्मान पटेल, किरण पवार। लेकिन ये पहली गेंद के ऊपर विकेट देते हुए सतीश, विकेट नहीं देना है, यहां पूरी ताकत से मारना है। ऐसी धूप खिली हुई है कि बल्लेबाजों के लिए बेनिफिट है, और ऐसा बेनिफिट जब आपको मिलता है तो अच्छी बल्लेबाजी होना जरूरी है। विकेट दिया 12 सालुंके को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर। एक आसान सा कैच पुल करना चाहते थे, पुल सक्सेसफुल नहीं हुआ, और वहां पर उस कैच को लपका गया सुनील ठोमरे द्वारा। 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर का यह मैच। 12 सालुंके इस ओवर की करेंगे दूसरी गेंद। डीप थर्ड मैन पर सबकी नजरें है विनोद सोलंकी, जिन्होंने 2 दिन यहां पर कमेंट्री की। जरा फोकस कीजिए उनके ऊपर ताकि लोग देख सके। बहुत सालों बाद इनको क्रिकेट के मैदान पर मैं देख रहा हूं। क्रिकेट टूर्नामेंट में कई बार मैंने इनको कमेंट्री करते हुए देखा है, हमारे साथी है, लेकिन स्क्रीन पे ये नजर आनी चाहिए इवेंट एक्सप्रेस के स्क्रीन पर। विनोद सोलंकी बहुत दिनों बाद इनको क्रिकेट खेलते हुए मैं देख रहा हूं।
तो लोग भी उन्हें देखने चाहिए। देखिए स्क्रीन पर अब हमें नजर आ रहा है इवेंट एक्सप्रेस के विनोद सोलंकी का चेहरा। बाएं हाथ के बल्लेबाज मंगेश जिन्होंने सिंगल को पूरा किया, लेकिन संजय मात्रे के ऊपर नजरें है। बहुत बड़े खिलाड़ी है ये, अपने जमाने के कामोठी टीम के लिए कई ऐसे कारनामे उन्होंने किए हैं। अनहोनी को होनी बनाया है। कल हमने माही का जन्मदिन मनाया था, कल अनहोनी को होनी कर दे जिसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। उसी तरह कई मर्तबा विनिंग शॉट खेले हैं अपनी टीम कामोटी के लिए संजय मात्रे ने, जो आज 40+ के हाफ में मोरिया पनवेल की तरफ से खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अच्छा प्रदर्शन उनका होना जरूरी। यज लगा बस के संजय सोलंकी का वो पुराना अस्त्र यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी मैं अंपायरिंग की तरफ जरूर बढ़ा, लेकिन वो क्रिकेट मुझे बाकी है, ये दर्शाने वाली गेंदबाजी हो रही है। 12 सोलंकी की अंपायरिंग की दुनिया में इन्होंने अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है आज की तारीख में, पिछले 2-3 सालों से। लेकिन वो खेल, वो गेंदबाजी मैं अब तक नहीं भूला जो मैंने डिंडोंग के सामने की थी, जो मैंने मुंबई के व्यावसायिक खिलाड़ियों के सामने की थी। वो भूले नहीं है 12 सोलंकी। थोड़े से टेंशन में जरूर है मोरिया पनवेल के खिलाड़ी, क्योंकि 2 विकेटें उनकी जा चुकी है। महेश उनके पास मौजूद जरूर है खेमे में, लेकिन एक साझेदारी की जरूरत है। पहले ही ओवर में आपने 2 विकेट्स गंवाए, दोनों ही बहुमूल्य थे, सतीश और संजय। राजेश नए बल्लेबाज, इनको रुकना जरूरी है। इन दोनों को एक साझेदारी निभानी जरूरी है। हमेशा मैं साझेदारियों की बात करता हूं। एक जमाना था सचिन तेंदुलकर के आउट होने के बाद टारगेट काफी कम था, लेकिन बेंगलोर के मैच में श्रीनाथ और कुंबले की साझेदारी ने उस टारगेट को पूरा किया था निचले क्रम के बल्लेबाजों ने। यहां तो मिडिल ऑर्डर है, इनको अच्छा खेलना होगा, लेकिन 12 सोलंकी देखिए ज्यादा रफ्तार नहीं है, रफ्तार भरी गेंदबाजी नहीं हो रही है, लेकिन जो एक्यूरेसी चाहिए वो एक्यूरेसी हमें नजर आ रही है। शॉन पोलार्ड, ग्लेन मैकग्राथ, कपिल देव निखंज, भारत का पहला विश्व कप जीतने वाला कप्तान, गेंदबाजी में जिस तरह उनके पास एक्यूरेसी थी, वो एक्यूरेसी दर्शाते हुए 40 साल के पार होने के बाद भी 12 सोलंकी। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला सीधा मैनेजर बाउंड्री के बाहर, 4 रन, और ये पहला स्कोरिंग शॉट आया है बल्लेबाज राजेश के बल्ले से। 6 पे आता हुआ टोटल, 6 पे आता हुआ टोटल। तमाम दर्शक जो इवेंट एक्सप्रेस के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस नए चैनल को आप सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। पांच गेंदें इस ओवर की हो चुकी है, 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे बाला, 10 या 10 से कम रन। रबर बॉल क्रिकेट में अच्छा गेंदबाज माना जाता है। यह ओवर समाप्ति का इशारा, 6 गेंदों में 6 रन। इस निकली हुई धूप में जो 12 सोलंकी ने दिया है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी तजुर्बेकार गेंदबाजी हुई है इस रबर बॉल प्रतियोगिता में, पहले मैच में आज के दिन के 12 सोलंकी द्वारा। चलिए ओवर समाप्त हो चुके हैं। दूसरा गेंदबाज अरे भाई, उंगलियों पर गिनने वाले खिलाड़ी रहते हैं आजकल, उंगलियों पर स्कोर भी गिनते हैं। 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, खुद दिमाग के जादूगर अब गेंदबाजी की बागडोर संभालेंगे। ये विकेट मिलता हुआ ऑफ स्पिन अंदाज में ये गेंद की थी। गेंद टिपक आने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकालना चाहते थे, जल्दबाजी की बाएं हाथ के बल्लेबाज मंगेश ने,
और उस वजह से ये विकेट मिलता हुआ संजय सोलंकी को अपनी पहली गेंद के ऊपर। इसके बाद का मैच हम जरूर आपके साथ जाएंगे। मॉर्निंग बॉय झेनित बनाम नरेंद्र विभाग। ऐसा ही मैच होगा दूसरा। संजय सोलंकी को विकेट मिलता हुआ थोड़ी खुशी उनके चेहरे पर। दिमाग के जादूगर आज भी आरपीएल में जिसे बतौर कप्तान चुना जाता है, रायगढ़ प्रीमियर लीग जैसे बड़े इवेंट में कप्तानी की है। पहला सीजन जिनके नाम है, पहला किसने जीता आरपीएल? सीजन 3 हुए, दूसरा सीजन सुमित डोंगड़े ने, तीसरा सीजन किरण पवार ने क्विट कार के साथ जीता। लेकिन आरपीएल का पहला सीजन किसने जीता? तो इस वेल एक्सपीरियंस खिलाड़ी ने, इनक्रेडिबल खालापुर की कप्तानी करते हुए। 2 रन जरूर मिले। पांडेल शायद फील्डिंग कर रहे हैं। निनाद जिन्होंने 2 रन हासिल किए और इन 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड आगे जाता हुआ 8 रन। एक रन जरूर मिला। 9 पे आता हुआ टोटल। विनोद सोलंकी फील्डिंग करते हुए नजर आए। रबर बॉल में ये नहीं होता, 38 सर्कल नहीं होता, कहां पर भी आप फील्ड सेट कर सकते हो। एक अलग क्रिकेट है। बारिश में क्या, जब 6-7 साल पहले अगर हम क्रिकेट के बारे में सोचेंगे तो बारिश में क्या, तो इस रबर बॉल का एक ऑप्शन निकला। यानी कि पूरा साल के 12 महीने क्रिकेट क्रिकेट और क्रिकेट, सोते जागते क्रिकेट इस रबर बॉल की वजह से हमें देखने का मौका मिल रहा है आज की तारीख में। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, पुल किया है। 1 रन जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा दूसरा? देखिए 40 प्लस में कभी कभी ऐसा होता है कि दौड़ते समय तकलीफियां हो सकती है। दूसरा रन यहां पर बन सकता था, ऐसा नहीं है कि बन नहीं सकता था, लेकिन वो कोशिश ही नहीं हुई बल्लेबाजों द्वारा, वो कोशिश ही नहीं हुई। निनाद को अब अच्छा खेलना होगा। रबर बॉल क्रिकेट में 1 ओवर में 40 से ऊपर रन मैंने देखे हैं। कभी भी रन आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो टीम की पोजीशन फिलहाल अच्छी नजर नहीं आ रही है मोरिया पनवेल की, लेकिन आने वाले 2 ओवर्स में इस ओवर के बाद रन आ सकते हैं। 40 भी आ सकते हैं, 50 भी आ सकते हैं। बाएं हाथ के साथ बल्लेबाज के सामने संजय सोलंकी की गेंदबाजी को मैंने हमेशा निहारते हुए देखा है, क्योंकि उनका जो अंदाज है, हमेशा बाएं हाथ के बल्लेबाज के खिलाफ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। थर्ड मैन क्षेत्र पर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला। क्या मिलेगा दूसरा? और ये दूसरा रन मिलता हुआ टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर। निनाद के इस दुक्के के साथ मोरिया का 12 रन। विकेट खोई है, ये परेशानी है मोरिया के लिए। 2 ओवर्स में 2 ओवर्स में जिस तरह से उन्होंने विकेट खोया है, उन विकेटों की वजह से थोड़ी सी परेशानी हो रही है। मिडल ऑर्डर्स को अब अच्छा खेल करके दिखाना होगा। आने वाले 2 ओवर्स उनके लिए बेनिफिट होंगे। लेकिन अगर हम देखें स्क्वाड में तो सुनील ठोमरे और नरेश ठोमरे 2 बाएं हाथ के गेंदबाज है इस टीम में अभी भी अगले 2 ओवर्स के लिए। एक और बड़ी ताकतवर खिलाड़ी की एंट्री मैदान के अंदर हो चुकी है। प्रकाश कुंभार, न्यू वर्ल्डन पोसी के बेहतरीन प्रारंभिक बल्लेबाज।
श्रीनिवास मोरे यहाँ पर आ चुके हैं। 28 तारीख से लेके 10 तारीख तक दिवाली मनाने वाला शख्स। ये देखिए आड़ा टेढ़ा खेलने की कोशिश की जा रही है। उतनी ज्यादा स्पिन गेंदबाजी इफेक्टिव नहीं साबित होती रबर बॉल में, लेकिन इस तरह अगर खेलेंगे खिली हुई धूप में, बारिश बंद हो चुकी है, इसका मतलब है बेनिफिट है बल्लेबाजों को। लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी की है भट्टी मंडरी के गेंदबाजों ने वो लाजवाब है। ये थोड़ी देर गेंद हवा में जरूर थी। विनोद चलेंगे क्या इस गेंद को फील्ड कर पाएंगे? अरे दूसरा रन लेने का यहाँ पे मौका जरूर था। कोशिश नहीं की जा रही है, कोशिश करना जरूरी है। कोशिश हमेशा हम कहते हैं ना कि कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। दोस्तों कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश कोशिश और कोशिश करनी चाहिए। काश मैं ये बन सकता हूं, काश मुझे यह बनना था, उस काश के बजाय कोशिश कीजिए। रन अपने आप बनते हुए नजर आएंगे। ये स्क्वायर कट खेला है, एक रन जरूर मिला। अरे एक एक रन मिस मत कीजिए। और निनाद को यह दूसरे रन के लिए दौड़ना जरूरी था, क्योंकि बाएं हाथ के गेंदबाज है, और अगर ये दो रन दौड़ते ना तो गेंदबाज के ऊपर एक अलग प्रेशर रहता बाएं हाथ के बल्लेबाज का। एक माइंड सेट भी होना चाहिए। कभी कभी छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने कहा है ताकत से ज्यादा अकल का इस्तेमाल करो, अक्ल बहुत बड़ी चीज होती है। एक रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा? और ये दूसरा मिलता है, और ये बारिश का मजा, ये होता है बारिश क्रिकेट का मजा। ये होता है बारिश क्रिकेट का मजा, जो अभी अभी हमें देखने का मौका मिला। गिरे पड़े लेकिन गेंद के ऊपर से नजरें नहीं हटाई, और ये बॉल टॉस, और उसका सही फायदा उठाया बल्लेबाज। 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। राजा ने यह बाजा बजाया, डीप स्क्वायर बाउंड्री के बाहर 6 रन। बहुत ही बढ़िया, राजा ने यह छक्का लगाया जो जरूरत था। मैंने कहा था रन रबर बॉल क्रिकेट में कभी भी आते हैं, एक ओवर में 30 भी आते हैं, 6 गेंदों में 6 छक्के। कई बार टेनिस में मैंने जितनी बार नहीं देखे उतने बार मैंने रबर बॉल में देखे हैं। 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, और अनुमान यह कहा जाता है रबर बॉल क्रिकेट जो लेदर काफी अच्छा खेलते हैं वो उतना ही ज्यादा अच्छा रबर बॉल खेल सकते हैं, क्योंकि ये टाइमिंग क्रिकेट है, रिस्ट के सहारे। ये गेंद हवा में है, और ये लगातार दूसरा छक्का बल्लेबाज राजा द्वारा 28 पे पहुंच चुका है टोटल 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद। 28 रन स्कोर कार्ड के जरिए हम देख रहे हैं स्कोर कार्ड के ऊपर, और उसमें 2 खूबसूरत छक्के, एक सीधा लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच जो अभी अभी लगाया इस ओवर की आखिरी गेंद पर, तो उससे पहले वाली गेंद के ऊपर छक्का है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर राजा के बल्ले से। राजेश काफी बढ़िया इन्होंने किया है। अब नरेश ठोंबरे एक और एक्सपीरियंस का पुतला, हथनोली के नरेश ठोंबरे के बाद अगर चौक विभाग में किस खिलाड़ी का अदब से नाम लिया जाता है तो यह है असरोडी के नरेश ठोंबरे। नरेश ठोंबरे लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज निनाद के लिए। निनाद खुद कप्तान है इस टीम के, उनका एक माइंड सेट होना चाहिए 28 को किस तरह हम 50 तक लेकर जाएंगे। 4 ओवर में 50 रन रबर बॉल में कई ऐसे मैचेस मैंने देखे हैं। बहुत ही बढ़िया निनाद के बल्ले से निकला हुआ मिड विकेट बाउंड्री के बाहर स्लो स्वीप के जरिए ये 28 और 6 बनेंगे 34। अब दिमाग के जादूगर भी सोचने पर मजबूर, क्योंकि 2 ओवर में रन नहीं थे, लेकिन जो मैंने कहा था अगले 2 ओवर में रन आ सकते हैं, और वैसा ही हो रहा है। पेशेंस चाहिए इस खेल में। हमारे टेक्नीशियन इवेंट एक्सप्रेस के टेक्नीशियन शुभम और कैमरामैन अश्विन काफी अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके बदौलत घर बैठे लोगों को काफी मजेदार क्रिकेट और ये फ्रेंडशिप ट्रॉफी देखने का मौका मिल रहा है। 2 रन दौड़े
जा चुके हैं और ये व्हाइट बॉल का इशारा 2+1 3 रनों का इजाफा 28 और 3 बनेंगे 31 50 के करीब जाने का मौका है 5 गेंदों का खेल 37 रन 37 रन हो चुके हैं 37 37 पे 3 माफी चाहूंगा क्योंकि 28 के बाद जब 6 आया था तो 34 बने थे और उसके बाद ये वाइट प्लस वाइट का तिक्का आया था वाइट +2 आया था यानी कि वाइट का तिक्का उसके बाद एक सिंगल आया और सिंगल के साथ 38 पे आता हुआ टोटल 38 रन इवेंट एक्सप्रेस के जरिए आप लोग स्विमशिट ट्रॉफी को देख रहे हैं ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला 1 रन जरूर मिलेगा और ये अच्छी स्ट्रैटेजी है निनाद की कि यहाँ पे 1 रन लेते हैं तो बाएं हाथ के बल्लेबाज खुद वो स्ट्राइकर एंड पर होंगे थोड़ा सा दबाव बनेगा नरेश ठोमरे के ऊपर जिस तरह से इस ओवर की शुरुआत में ही उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से जो 6 डाला था उस 6 का दबाव जरूर रहेगा इस ओवर की अभी भी 3 गेंदें शेष है तो इन 3 गेंदों में टारगेट यह रहेगा निनाद का कि 2 छक्के आए ताकि 50 एक अच्छा टारगेट लेकिन ये गलत शॉट खेले निनाद गेंद हवा में कैच होने की संभावना थोड़ा सा बारिश क्रिकेट का मजा भी हमें देखने का मौका मिला और ये तीसरा रन यहां पर आता हुआ 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 40+ क्रिकेट देखिए 3 रन दौड़ने के बावजूद भी वही जोश कायम है इन दोनों में ये होता है फिटनेस और ये दोनों उसका जीता जागता उदाहरण 3 रन दौड़ना 40 के ऊपर होने के बाद भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ये डॉट गेंद आई राहत की सांस ली नरेश ठोमरे ने 100 ओवर की अब होगी आखिरी गेंद ना आखिरी गेंद पहले सत्र की आखिरी गेंद होगी तो मॉर्निंग बायर्स जेनित और निरेद इंद्र विभाग को मैं टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा गणेश नाना पाटिल ये देखिए वही जोश ये व्यावसायिक स्तर पर भी अपने गांव की तरफ से खेलते हैं ग्रामीण क्रिकेट में बतौर कप्तान चिंचीली गोहे की तरफ से भी ये प्लेइंग 11 में हमेशा होते हैं इनका दिमाग काफी तेज चलता है लेकिन टोटल बन चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 44 रन जीत के लिए 45 रनों की जरूरत 45 रनों की जरूरत है जीत के लिए कल्पेश यादव चिंचोली के पहले बाइकर मैन इनका यहां पर आगमन हो चुका है उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे रबर बॉल की इस प्रतियोगिता में 40+ के नौजवान मानना चाहूंगा जब इन्होंने 3 रन दौड़े फिर भी वही जोश था खेलने का जज्बा था वो जज्बा हमने देखा 45 रन कंपल्सरी चेसिंग है ना कंपल्सरी चेसिंग है दत्ती भंडारी को चेस करना होगा फील्डिंग करते समय मजा आ रहा था कुछ लोगों ने बारिश क्रिकेट का मजा भी लिया विनोद सोलंकी ने भी बहुत सालों बाद मजा लिया तो बारिश की क्रिकेट का मैं उनके गिरने की राह देख रहा था बाला सोलंकी ने एक अच्छा ओवर किया 6 रन दिए उसके बाद आए संजय सोलंकी ने भी अच्छा ओवर किया 5 रन वाला ओवर किया 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11 थे लेकिन एक सम्मानजनक टोटल आया 6 रन दिए दोनों ही गेंदबाजों ने शुरुआती 12 रन आए 12 गेंदों में लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो बाकी गेंदबाजों ने ढेर सारे रन दिए यानी कि आने वाले 2 गेंदबाजों ने हाथ तो लिया हुआ असरोडी के सुनील और
नरेश ठोमरे ने कुल मिला के रन दिए 44 बने हैं, इसका मतलब 32 रन। 32 रन आया आखिरी 2 ओवर में, और इसीलिए मैंने कहा था रबर बॉल क्रिकेट में आपके पेशेंस का होना जरूरी है। कभी भी रो में छक्के आ सकते हैं। 16 और 15 रन दिए। सचमुच मुझे लगा ये आपका पुराना अस्त्र आज भी वही है। 85 रन चेस करने वाले संजय और सतीश का विकेट निकाला इन्होंने। पुराना चावल लेकिन स्वाद वही, ये दर्शाते हुए 12 सालों के इवेंट एक्सप्रेस के जरिए हम लोग इस मैच का सीधा प्रसारण देख रहे हैं। हाँ, अभी यह चैनल जो है 15,000 सब्सक्राइबर के करीब आ चुका है। तो जेनित मॉर्निंग बॉयज और नेरे धुंधरे, इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। जेनित मॉर्निंग बॉयज और नेरे धुंधरे विभाग, इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। 45 रनों का पीछा करना है 4 ओवर में। ये उतना ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है 4 ओवर के हिसाब से, रबर बॉल क्रिकेट के हिसाब से, लेकिन फिर भी दोनों तरफ से धूप खिली हुई है। दोनों तरफ के बल्लेबाजों को खिली हुई धूप में खेलने का मौका मिल रहा है। तो ऐसे में किस तरह से रोक पाते हैं मोरिया पनवेल के गेंदबाज संजय सोलंकी और सुनील ठोमरे को, दाएं और बाएं का ये कॉम्बिनेशन। तो व्यूअर्स जितने भी देख रहे हैं आज के इवेंट का एक्सप्रेस के जरिए, उनसे मैं जरूर गुजारिश करना चाहूंगा। 15,000 के करीब ये चैनल आ चुका है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जल्दी 15,000 सब्सक्राइबर पूरे हो सकते हैं। आपकी दुआ, आपके आशीर्वाद की जरूरत है इस नए यूट्यूब चैनल इवेंट एक्सप्रेस के लिए। ओके देवेंद्र गेंदबाजी की बात गौर करे, संभालेंगे देवेंद्र। लेफ्ट आर्म बॉलर संजय सोलंकी जो स्ट्राइकर एंड पर थे, उन्होंने हल्के हाथों से इस गेंद को खेला। 1 रन जरूर मिला। 23 गेंदें, अब 44 रनों की जरूरत में मॉर्निंग बॉयज जेनित और नेरे धुंधरे विभाग, इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। 40+ तहसील वाइज हाफ। लेफ्ट आर्म बॉलर देवेंद्र, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, क्योंकि खिली हुई धूप में गेंदबाजी करना बल्लेबाज के सामने ये गेंदबाज के लिए एक चुनौती होती है, और उस चुनौती को स्वीकार करते हुए देवेंद्र इस ओवर की तीसरी गेंद, लेकिन ये लेग स्टंप के बाहर डाली। ये नहीं होना चाहिए। टिप्पा खाने के बाद गेंद, जो नेचुरल स्विंग होता है लेफ्ट आर्म बॉलर का, वो स्विंग प्राप्त करना होगा गेंदबाज देवेंद्र को। 45 रन अगर आपको बचाने हैं तो। और इस गेंद को पिक किया, जैसे पिक किया शॉर्ट बॉल के जरिए इस गेंद को भेजा स्क्वायर और मिड विकेट के बीच में से 6 रन। छह रन यहां पर
आता हुआ एक और पुराना अस्त्र संजय सोलंकी का कुंदन वाघोले हमें नजर आ रहे हैं। राजा अवार्ड हमें नजर आ रहे हैं। पुराने अस्त्र है ये 11 स्टार के वरद विनायक खोखोली के। लेकिन ये व्हाइट बॉल देखिए एक छक्का आने के बदौलत हम देख रहे हैं कि थोड़ा दबाव महसूस कर रहे हैं खुद के ऊपर गेंदबाज देवेंद्र। टोटल 10 रन, 3 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं। 3 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं। अब स्टंप के करीब आ चुके हैं कीपर और यह सीधा खेला है। विकेट एरिया में गेंद जरूर गिरेगी। बॉलर ने खुद जाके गेंद को फील्ड करने की कोशिश की और कामयाबी भी मिली। एक ही रन मिला, दूसरा रन मिल सकता था यहां पर, लेकिन संजय सोलंकी ने मना किया। तो मॉर्निंग बॉयज जैनित और नेरे इंद्र विभाग, बार बार मैं ये कह रहा हूं कि टॉस के लिए आना है। मॉर्निंग बॉयज जैनित 40+ और नेरे इंद्र विभाग के कप्तान कवर्स में खेला है संजय सोलंकी। हमेशा जानते हैं लेदर बॉल क्रिकेट की तकनीक है। रोकी हुई है गेंद और यही तो बारिश क्रिकेट का मजा है। उन्हें लगा कि गेंद बाउंड्री पार होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। क्रिकेट रबर बॉल क्रिकेट में कहा नहीं जाता। कभी ऐसे रफ्तार से गेंद बाउंड्री पार चली जाती है और कभी ऐसा लगता है कि बाउंड्री पर जाके रुकते जरूर है। और देखिए दूसरा रन नहीं दौड़ा, लेकिन सनील टोमरे ने कहा मैं हूं ना, और मैं हूं ना वाला ये स्वीप के जरिए खेला गया। बेहतरीन 6 विकेट बाउंड्री के बाहर और 6 के साथ टोटल आता हुआ 18 रन। अच्छी शुरुआत हुई है। भक्ति भंडारी की 45 का पीछा करते हुए 9 के औसत से अब उन्हें जरूरत है 27 रनों की। 9 की औसत से 27 रनों की जरूरत है। देवेंद्र के ऊपर काफी बड़ा आक्रमण हुआ और उस आक्रमण की वजह से जो रिक्वायर्ड रन रेट जो था, जो 11-25 का, वो कम होता हुआ 9 आ चुका है। 9 की औसत से अब रन बनाने हैं 27। गेंदबाज मंगेश अगले ओवर की शुरुआत करेंगे। उनके लिए संजय सोलंकी जैसा बड़ा नाम, इस बड़े नाम की चुनौती होगी। रायगढ़ के सबसे सफल कप्तान टेनिस बॉल की दुनिया में। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। गेंदबाजी हो रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ इस गेंद को खेला है। नंबर कितने मिलेंगे? 6 पे आता हुआ, ये 6 नंबर आता हुआ संजय सोलंकी के बल्ले से 18 और 6 बनेंगे 24। 21 की जरूरत बची हुई 17 गेंदों में। मंगेश की इस पहली गेंद के ऊपर छक्का हासिल किया डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर, अपर कट के सहारे संजय सोलंकी ने। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला। 1 रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा? और ये दूसरा रन पूरा होता हुआ क्या तीसरा रन दौड़ेंगे? देखिए यहां पर विकेट की जरूरत है मोरिया पनवेल को। मॉर्निंग बॉयज झेनित और मेरे इंद्र विभाग, बार बार मैं आपको टॉस के लिए बुला रहा हूं। टोटल आ चुका है यहां पर 45 का पीछा करते हुए 26। यह अच्छी गेंद, इस गेंदबाजी की जरूरत है इस वक्त मोरिया पनवेल को। ऐसी डॉट गेंदों की जरूरत है। डॉट गेंदों की परसेंटेज को बढ़ाना होगा इस मैच को आगे लेकर, अगर उन्हें जाना है, रफ एंड टफ बनाना है। कल्पेश और बंटी बद्री के अंपायरिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए, स्क्वायर की अंपायर की भूमिका निभाते हुए चिंचवली के पहले वाइकर मैन शेखन चिंचवली के कल्पेश जाधव। तो
मेन अंपायर की भूमिका में सेंचुरी मेकर इन टेनिस बॉल, रायगढ़ के गिने चुने सेंचुरी मेकर्स में जिनका नाम आता है वो बंटी बद्री के। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, लेकिन नंबर मिलेंगे 4 और 4 के साथ टोटल बढ़ता हुआ 31 रन। अभी भी 14 रनों की जरूरत, 14 रनों की जरूरत। नेरे धुंधरे विभाग और मॉर्निंग बॉय जेनित, दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। मॉर्निंग बॉय जेनित के कप्तान यहां पर आ चुके हैं। मैं नेरे धुंधरे विभाग के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा, ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 2 ओवर में 14 रनों की जरूरत, 7 की औसत उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर गेंदबाजों ने टक्कर देनी चाहिए तो यह औसत महंगी साबित हो सकती है टीम भक्ति भंडारी के लिए। 40 प्लस 40 के ऊपर के नौजवान हमें खेलते हुए नजर आ रहे हैं। मॉर्निंग बॉय जेनित के कप्तान यहां पर आ चुके हैं। मैं गुजारिश करना चाहूंगा नेरे धुंधरे विभाग के कप्तान को कि आपको टॉस के लिए आना है। ऐसा लग रहा है मुझे कुंदन वाघोले राजा हुआ शायद मॉर्निंग बॉय में खेलेंगे। तो 12 गेंदें 14 रनों के साथ अपना सवाल है कि एक बेहतरीन गेंदबाज दोनों तरफ से गेंदों को टर्न कराने में माहिर, लेकिन ये गेंद बहुत ज्यादा बाहर गई ऑफ स्टंप के। 1 रन मिला इस वाइट बॉल के जरिए। मॉर्निंग बॉयज जेनित के कप्तान किशोर सांगे को मैं बुलाना चाहूंगा और 40 प्लस नेरे धुंधरे विभाग इनके कप्तान को भी मैं बुलाना चाहूंगा टॉस के लिए। महेश गेंदबाज महेश हरिओम पनवेल, एक ऊंचा नाम और उस ऊंची टीम से खेला हुआ ये खिलाड़ी। देखिए मैंने पहले ही कहा था गेंद को दोनों तरफ से टर्न कराने में माहिर रही है। और वो बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद डाली थी, उसे सही नसीहत देते हुए जो गेंदबाजी में गलती की थी सुनील ठोमरे ने, उस गलती को उन्होंने सुधारा। बताओ ऑलराउंडर की हैसियत से बल्लेबाजी करते हुए 38 रन हो चुके हैं, 7 की दूरी तय करनी है, 45 रन कंपलसरी चेसिंग। चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर 39 रन बन चुके हैं, 6 की दूरी है। महेश खराब गेंद की महेश ने, और यह अगर 6 होता है तो मैच खत्म। नौ गेंदों में 29 रनों की एक शानदार पारी खेली सुनील ठोमरे ने। बहुत ही बढ़िया लाजवाब क्रिकेटिंग इनिंग उनके द्वारा हमें देखने का मौका मिला। लेकिन मैं मॉर्निंग बॉय जेनित और नेरे धुंधरे विभाग के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। विनोद सोलंकी आइए, अब आपका भी काम शुरू होगा यहां से। लेकिन इस